मुझे चाहिए क्या, कैश पेड। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए मैं अक्रूवल पे चलती हूँ। मैंने क्या लेस किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो मैं ऐड बैक करूंगी इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर लेस क्या करूंगी, कैश पेड लेस करूंगी। ऐड बैक करूंगी इंटरेस्ट एक्सपेंस और लेस क्या करूंगी, इंटरेस्ट पेड या कैश पेड। उसके बाद आपके पास आएगा ऐड बैक लॉस ऑन डिस्पोजल। जब आप पीपीई जब बेचते हैं तो या आपको गेन आता है या फिर लॉस। लॉस बाय नेचर एक्सपेंस है ना, तो इसे क्या कर देंगे, ऐड। और अगर गेन आता फिर लेस, इनकम होती है तो लेस। नॉन कैश आइटम इंटरेस्ट तो कैश आइटम नहीं है, लॉस नहीं, कैश रिसीव करना हमारे पास कैश आइटम होता है। जरा लेजर में जाए डिस्पोजल के, पीपीई आता है, एक्युमुलेट आता है, कैश रिसीव आता है। हमें चाहिए कैश रिसीव, ना कि गेन या लॉस, क्योंकि गेन या लॉस ऑलरेडी किसमें हो चुका है एडजस्ट, कैश रिसीव में। ये जो गेन या लॉस आता है ये ऑलरेडी कैश रिसीव में आ चुका होता है, तो इसलिए हमें वो नहीं, हमें चाहिए कैश रिसीव, ना कि गेन या लॉस। इसमें एक और चीज भी आई थी, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। आपने नहीं पढ़ा, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। अगर रीवैल्यूएशन लॉस होता है और सरप्लस आ जाए इस साल, तो सबसे पहले सरप्लस किसे खत्म करता है, लॉस को, और बकाया फिर कहाँ में जाता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। तो जब भी रीवैल्यूएशन सरप्लस आए तो आप सबसे पहले किसे रिवर्स करते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस को खत्म करते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस को खत्म करना, अगर सरप्लस आ जाए, लॉस को खत्म करना, प्रॉफिट में आपने क्या किया होगा, सोचे जरा, प्रॉफिट में आपने ऐड किया होगा, प्लस करते हैं। लॉस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने इस प्रॉफिट में ऐड किया होगा, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। लॉस को मैंने कम किया होगा, यानी यहाँ पर मैंने इसको प्लस किया होगा। लॉस को कम करना यानी एक्सपेंस को कम करना, प्रॉफिट को प्लस करना, तो मैं नीचे क्या कर दूंगी, लेस। एक और चीज भी लेस करें, वैसे अपने पास वैसे लिख लें, आगे काम आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इम्पेयरमेंट ऐड करें, ऐड बैक, ये फिलहाल अपने पास लिख लें बस, इम्पेयरमेंट लॉस। ये भी लॉस है तो ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद फिर इन सब को ऐड लेस करने के बाद जो फिगर आएगी, आप कहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फिर इसके बाद लिखे, इस नीचे लिखें, हेडिंग दें, मेन हेडिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस या एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस या एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। अभी मैंने आपको एक चीज करवाई थी, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। दूसरी चीज थी इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स या डेटर्स। तीसरी क्या थी, एक और भी आती है, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स।
प्री पेमेंट्स के लिए सवाल में प्री पेमेंट्स है, इंक्रीज या डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये तीन क्या होते हैं? इन्वेंट्री, डेटर्स या प्री पेमेंट्स, करंट एसेट, और ये क्या होता है? करंट लायबिलिटी। यानी वर्किंग कैपिटल में क्या चीज आएगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। देखिए सारी नहीं, कैश मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, कैश तो करंट एसेट में आता है ना, और कैश एट बैंक किस में आता है? करंट एसेट में। मैंने यहाँ पे ना कैश इन हैंड लिखा हुआ है ना कैश एट बैंक, यानी सिर्फ ये चार चीजें आएंगी फिलहाल। इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स या रिसीवर्स, इंक्रीज डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स, इंक्रीज या डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ये बीच में लाइन छोड़ दें। इसके बाद आप लेस करेंगे टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट पेड के किस लेजर में जाएंगे? इंटरेस्ट पेबल के। टैक्स पेड के लिए भी टैक्स पेबल के, और डिविडेंड पेड के लिए भी डिविडेंड पेबल। अगर डिविडेंड पेबल ना हो तो फिर रिटेन एड में लिखें सबसे लास्ट में। बस ये पहला एक प्रोफार्मा बन गया, वो दो और हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक काम करें, यहाँ पर इसे वो कर लें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बजाय बेहतर से करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पर सही कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स को आप एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो फिगर निकलेगी आप उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट या चेंजेस। उसमें क्या लेस करेंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस या एडजस्टमेंट, ऐड या लेस। फिर उसके बाद आप क्या लेस करेंगे? टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक बार इसको अच्छे से याद कर लें, इस प्रोफार्मा को। इसके नंबर होते हैं एग्जाम में, आपको कुछ भी ना आया, आपसे प्रोफार्मा भी बनाए तो काफी है। इस कमरे में बहुत गर्मी है यार, बल्कि तो सांस बंद हो रहा है। जहाँ पे मैंने लेस किया है टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, इसके ऊपर मैं जगह खाली छोड़ी हुई है ये वाली, इधर आपने मेन हेडिंग देनी है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
ये एक पेज पे ये प्रोफार्मा बनाएंगे, दूसरे पेज पे आप लिखेंगे हेडिंग दें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लग रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? एक तो वो पैसा होता है जो आप किससे कमाते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन से। ऐसा ही है, ऑपरेशन करते हुए आप कस्टमर को चीजें बेचते हैं तो पैसा आता भी है और पैसा क्या हो रहा होता है, जा भी रहा होता है, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी जगह पर तो आपकी जेब से कैश जा भी रहा होता है और कैश आ भी रहा होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई, यानी नॉन करंट एसेट्स किधर आएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जब आप कोई नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, किस पर्पस के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस कैसे, मैं इस मशीन को यूज करके चीजें बनाऊंगा, फिर कस्टमर को बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। एक तरह से नॉन करंट एसेट खरीदना आपकी क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। तो जब आप कोई भी पीपीई बेचेंगे तो कैश रिसीव होगा, तो प्लस या माइनस, प्लस। ऐसा ही है, कैश मिला। कैश पेड टू एक्वायर पीपीई। कैश पेड टू एक्वायर पीपीई। जब आप पीपीई खरीदते हैं तो आपकी जेब में पैसा आ रहा होता है, जा रहा होता है। और ये किस लेजर से मालूम करेंगे, पीपीई के। और डिस्पोजल वाला डिस्पोजल के। कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दी तो कैश आया, प्लस। नाम से लग रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कैश पेड टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें इतनी चीजें नहीं आती, मैक्सिमम और 2-3 बस एडिशन होगी। इसमें लिखे हैं फिर आखिर में सबको ऐड लेस करने के बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जो नहीं है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे नाम दे दे ए, इसे नाम दे दे बी, अपनी आसानी के लिए। फिर हेडिंग दें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर है
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको फाइनेंस कहां से मिलता है? अगर आपको पैसा चाहिए तो मैंने आपको बताया था चेंजेस इन इक्विटी में, या शेयर्स इशू कर दो या फिर किसी से लोन ले लो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा? शेयर्स और किसकी बात हो रही होगी? लोन। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो पैसा आ रहा होता है, जा रहा होता है? आ रहा होता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम न्यू लोन। कैश रिसीव फ्रॉम न्यू लोन प्लस कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर्स। प्लस में आएगा कैश पेड फॉर लॉन्ग टर्म लोन। जब आप बैंक को लोन शोन के पैसे दे देंगे तो प्लस हो गया माइनस?